हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर पॉइंटर पर। पिछली दो वीडियोस में मिले आपके सजेशंस कमेंट्स से आई हैव डन समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। द कॉमन प्रॉब्लम इज अराइजिंग फ्रॉम योर साइड इज दैट हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टडी में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, और आज की डेट में सभी बच्चे पेरेंट्स इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द studying online, what point we should keep in our mind and how we will study that we can save our time, we can perfectly understand the concepts, and as well as we can take the advantage of this lockdown period. So here I am with few important or best points which can make your study effective. This effectiveness will be shown in your studies as well as in your outputs. So here the best way, the best method to study online is this one. These points should be considered. First, whenever you are going in online session, whenever you are studying online, तो set your goal or target or objective कि आज आपको करना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या करना है। तो इनिशियली आपको सबसे पहले इस पर काम करना पड़ेगा कि आज आपको बेसिकली मान लीजिए कि आपको फिजिक्स का कोई टॉपिक डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज आज आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज आज आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो आपको इसी पर फोकस करना है। तो इनिशियली यू हैव टू मेक योर ऑब्जेक्टिव कि मुझे आज इसमें, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के लिए आपको अपने घर में एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, जगह चाहिए, जिसे हम स्टडी रूम भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस कम हो सके, डिस्टर्बेंस कम हो सके। डिस्टर्बेंस इज बेसिकली, इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको स्पेसिफिक प्लेस चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्टडी रूम, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप आराम से कंफर्टेबली पढ़ सकें। प्रॉपर लाइटिंग हो, इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉपर रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के समय में जो सारी स्टडी है वो इंटरनेट पर बेस्ड हो गई है ड्यू टू द लॉकडाउन पीरियड। तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन रिलायबल होना चाहिए और इफेक्टिवली वो भी वर्क करना चाहिए। तो एक प्रॉपर हाई स्पीड कनेक्शन रिक्वायर्ड, हाई स्पीड कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। देन आफ्टर, whenever you are logging, you should carry some notebook or pen, some stationery material with yourself whenever you are going online for making the notes. So अब इतना करने के बाद अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लें, जिसको हम कहते हैं फिक्स टाइम स्लॉट, एक शेड्यूल बना लें, ठीक है, और उसी टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आप काम करें। तो आप अपना एक शेड्यूल बना लें कि मुझे सुबह पढ़ना है, शाम में पढ़ना है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन स्टडी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं 24/7। जबकि अगर आप एक पर्टिकुलरली बात करें स्कूल टाइमिंग की, सुबह से दोपहर तक की होती है, मन करे आपका ना करे पढ़ने का। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जब आपका मन करे, व्हेन यू आर फीलिंग कंफर्टेबल टू स्टडी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, यू कैन स्टार्ट, you can make yourself online. So anytime you can come on that, so you can make that I will spend 2 hours for this topic, 1 hour for this topic. So ऐसे कर करके आप अपना टाइम बना सकते हैं, 30 hours for entertainment, 30 minutes for entertainment। तो इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, टाइमिंग बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, और उसको बन जाने के बाद आपको उस पर स्टिक रहना मस्ट है। दैट इज मस्ट, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि जो आपने प्लान बनाया है, जो फॉलो करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, उसको आप फॉलो करें। तो मस्ट सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप उसको फॉलो करें, जो आपने प्लान बनाया है कि भाई मुझे इतनी देर ये पढ़ना है ऑनलाइन, इतनी देर ये ऑनलाइन पढ़ना है, उसके बाद मुझे अपना
15 to 20 मिनट्स इंटरटेनमेंट के लिए देनी है, वगैरह वगैरह। और इस तरीके से आप पेरेंट्स की और अपने एल्डर्स की मदद ले सकते हैं टाइम टेबल बनाने में। नाउ whenever you are going online, please make sure choose 1 or 2 sites only or YouTube channels. These channels should be reliable and authenticated. तो इस केस में आप उसको ऑथेंटिकेट कर लें, उस साइट को रिलायबल होनी चाहिए, जिसका डेटा आप जैसे मान लीजिए आज आपने नोट्स बनाए तो आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका जो कंटेंट है वो सही है कि नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो देखा जा रहा है ऑनलाइन, क्या वो वास्तव में सही है। तो आप गूगल करेंगे, मैच करेंगे डिफरेंट आंसर से, जिसके साथ आपका मोस्टली मैच हो जाए तो वो ठीक है, वरना उसमें कुछ लमसम अपडेट हो सकता है, पुराना डेटा पड़ा हो। इंटरनेट पे तो बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो हो सकता है पुराना डेटा पड़ा हो, आपने उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेटेस्ट सिलेबस चेंज हो गया हो, लेटेस्ट नया पैटर्न आ गया हो, क्योंकि सिलेबस तो हर साल चेंज होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इस साल एक नया सिलेबस आने वाला है, नया एकेडमिक कैलेंडर बनेगा, नए एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियोज़ में मेरी, इसमें आपने ये देखा होगा, तो आप उनको शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट करें, अनलाइक करें, सजेशंस दें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट अप्रिशिएटेड। नाउ बैक टू द टॉपिक, वर्क विथ ऑनलाइन मटेरियल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब भी आपने ऑनलाइन डेटा को ऑथेंटिकेट कर लिया, देख लिया, आपने नोट्स बना लिए, आपने प्रिंट आउट ले लिए, वो सब इसके अंदर आएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपने डेटा लिया है, जो आपने ऑनलाइन नोट्स बनाए हैं, तो उनको आप देख लें क्या वो करेक्ट है, तो उनकी करेक्टनेस चेक कर लें, क्या वो सिलेबस से मैच करते हैं, उन्हें सिलेबस से भी मैच कर लें अपने से। सिलेबस से मैच करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए सिलेबस, सिलेबस स्ट्रिक्टली हो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हो, ठीक है। अब आप उसके नोट्स बना लें, नोट्स में आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, नोट्स में आप डिफरेंट और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी बना सकते हैं, और आप प्रिंट भी ले सकते हैं उसका। और प्रिंट लेने के बाद उनको आप अरेंज कर लें प्रॉपरली, वरना ऐसा ना हो प्रिंट तो बहुत सारे ले लिए हैं, उनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं, कौन सा किस सब्जेक्ट का है, किस टॉपिक का है, किसके बाद आना है, क्या सीक्वेंस है, वो सारा आपको इसमें वर्क विथ ऑनलाइन मटेरियल में आपको वो करना पड़ेगा। जब आपने ये सब उसके ऊपर सारा वर्क कर लिया, तो उसको समराइज़ कर लें। समराइज़ करने से मतलब ये है कि सारे कंटेंट को एक बार उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें, उसको एक तरीके से निचोड़ लें, तो वो आप इसमें समराइज़ कर लें, उसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी उससे रिलेटेड टेस्ट मिल जाए वो टेस्ट जरूर लें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएं, उनके आंसर्स आप खुद दें, क्वेश्चंस मिल जाएं आपको उससे रिलेटेड और आप आंसर खुद अटेम्प्ट करें। वो भी टाइम बाउंड होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको लगे हुए सॉल्व करने में और वो सॉल्व होने में 2-2 3-3 दिन ले रहा है। टाइम बाउंड सॉल्यूशन होना चाहिए, टाइम बाउंड स्टडी होनी चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। इट इज ऑब्वियस, नेचुरल है कि अगर आपने सब पढ़ा है, उसको समराइज करा है, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट करिए, कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, किसी ना किसी टॉपिक में रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ, हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। उस आई हुई प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ठीक है, डिस्कस करें विद योर पेरेंट्स, विद योर टीचर्स, विद योर गाइडेंस, ऑनलाइन के थ्रू आ जाएं, व्हाट्सएप पर कॉल ले लें, जूम ऐप से के थ्रू कॉल ले लें, गूगल क्लासेस अटेंड कर लें, आप उसको एनी हाउ आपको वो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है और आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन मिलने के बाद आप दोबारा से उसको देखेंगे तो आपका उसको देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। इतना करने के बाद जब आप एक टेस्ट ले लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो आती हैं टेस्ट में, मान लीजिए आपसे कोई 4 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, जो नहीं हुए क्यों नहीं हुए उसको आपने डिस्कस कर लिया अपने गाइडेंस के साथ,
और उसके बाद आप गाइड होने के बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट सेशन की तरफ जाएंगे। उससे पहले आप एक ब्रेक लीजिए। आप जब कभी भी नया टॉपिक स्टार्ट करें, जैसे हमने ऊपर एक टॉपिक लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक तब स्टार्ट करें जब एक ब्रेक ले लें। ब्रेक में भी इंटरटेनिंग, ब्रेक में भी सम वॉक, ब्रेक में भी समथिंग डिफरेंट, तो आप उससे थोड़ा सा हट करें, ब्रेक ले लें। आप चाहे दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें या उसी का दूसरा टॉपिक लें, आप एक ब्रेक ले लें। ऑनलाइन में बहुत ज़रूरी है आप अपनी आइज़ क्लोज करके थोड़ा सा बैक स्ट्रेस रेस्ट कर लें, अपने आप को कहीं और मेडिटेट करने की कोशिश करें, दिमाग को शांत करें, स्क्रीन से अपना फेस अलग हटाएं। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेकिंग आवर सेल्फ फ्रेश एंड रिफ्रेश। जब आप ये सब सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आप लगता है आपको यार पढ़ाई तो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे कितना ही आप ऑनलाइन स्टडी कर लो, आपकी जो क्लासेस हैं उनकी इम्पोर्टेंस एज इट इज़ रहेगी। ऑनलाइन स्टडी अपनी एक जगह है, उसके बावजूद भी आपको अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। मीन्स टू से दैट ऑनलाइन इज समहाउ इज नाउ दीज डेज इज ट्रेंडिंग बट नॉट परफेक्टली यूजफुल फॉर एवरीवन। जो इन्वायरमेंट हमें स्कूल का सिखाता है, जो हमें स्कूल की वॉल्स सिखाती हैं, जो हमें फ्रेंड्स सिखाते हैं, उनके लिए भी एक छोटा सा स्कोप रहता है। तो उस स्कोप के साथ साथ अपने टॉपिक को हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन में हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है फर्स्ट 9 पॉइंट्स पर। 10th पॉइंट हमारा तब वैलिड होगा जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक होगा लेटर ऑन। लेटर ऑन से मतलब कहने का है जब हमारा लॉक्ड डाउन ना होगा, लॉक्ड ऑफ हो जाएगा, हम लॉकिंग ऑफ हो जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं, तो हमें ये सारे स्टेप्स देखने पड़ेंगे। तो हम इसको समराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करने जा रहे हैं तो अपना गोल और टारगेट सेट करके चलें। उस गोल और टारगेट के अकॉर्डिंगली आपको उस दिन पढ़ाई करनी है। उसमें आप जब कहीं भी कभी भी उस गोल टारगेट के अकॉर्डिंग आप अलग, जैसे मोबाइल है कहीं भी लेके बैठ सकते हैं, तो आप स्पेसिफिक स्पेस चुन लें कि मुझे इस रूम में बैठना है, इस जगह बैठना है, यहाँ बैठना है, किस तरीके से मेरी पढ़ाई हो सकती है। तो मोबाइल, लैपटॉप जिसके भी थ्रू आप टैब के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक प्लेस पर चले जाएं जहाँ पर आप कंफर्टेबल है उसको पढ़ने में। स्पेसिफिक प्लेस पर पहुँचने के बाद आप चेक कर लें कि आपका इंटरनेट सही चल रहा है। मे बी पॉसिबल आप ज़्यादा डीप और कहीं चले गए तो हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन उतना रिलायबल ना रहा हो, तो आप चेक कर लें कि आपकी स्पीड वगैरह सही आ रही है। उसके बाद आप एक फिक्स टाइम के लिए बैठ जाएँ, चाहे वो इवनिंग में बैठ रहे हैं, मॉर्निंग में बैठ रहे हैं, डे में बैठ रहे हैं, नाइट में बैठ रहे हैं, आप एक फिक्स टाइम अपना शेड्यूल सेट कर लें कि मुझे इतनी देर ये वाला टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ के उसके बाद फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पर आऊँ, और आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्टेप 5 में आप पहले से ही ये डिसाइड कर लें, जब आप बहुत सारी साइट्स सर्फिंग करेंगे उनको देखने के बाद, कि भाई मुझे किन साइट्स को रिलायबल तरीके से यूज़ करना है, किसका कंटेंट मेरी समझ में आ रहा है, कौन सा मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसी तरीके से आप यूट्यूब चैनल भी सेलेक्ट कर लें, और उस सारे कंटेंट को, उन चैनल्स को सेलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली बात है भाई यूट्यूब चैनल है तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरा ही पॉइंटर को आप यूज़ करें। पॉइंटर चैनल को एक बार देखें, मेरे जैसा मैं इसको, मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ लॉकडाउन पीरियड में, तो मैं भी अपने आप में इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप में भी इम्प्रूवमेंट होगा, और ये सब एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से चलती रहेगी। नाउ जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा टास्क खत्म हो जाएगा। इसमें आप गाइडेंस ले सकते हैं, कौन सी साइट्स बेस्ट हैं, कौन से चैनल्स हमें यूज़ करने हैं। हर चैनल हर किसी के लिए नहीं होता, हर वेबसाइट हर किसी के लिए नहीं होती। जैसे कि बुक्स अलग अलग लेवल की होती हैं, किसी को एक्स पब्लिकेशन पसंद आ रहा है, किसी को वाई पब्लिकेशन पसंद आ रहा है, किसी को जेड पब्लिकेशन पसंद आ रहा है, किसी को एक्स पब्लिकेशन की लैंग्वेज बहुत आसान लगती है, किसी को वाई पब्लिकेशन की लैंग्वेज बहुत आसान लगती है, किसी को जेड पब्लिकेशन की लैंग्वेज बहुत आसान लगती है। सिमिलरली वेबसाइट्स के साथ और यूट्यूब चैनल के साथ भी है। तो जो कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, उसमें आपको कौन से को आप कंफर्टेबली पढ़ने में और समझने में फील कर पा रहे हैं, उसको आप यूज़ करेंगे। ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है, जो 6 पॉइंट में हम यूज़ कर सकते हैं, वर्क विद ऑनलाइन मटेरियल। हम वीडियो को कहीं भी पॉज कर सकते हैं। ऐसा कभी लाइव क्लास में नहीं हो सकता, क्लास में आप खड़े हुए और सर से बोल दो सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, अब आप पॉज हो जाइए, ऐसा क्लास में नहीं हो पाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, आप कहीं भी पॉज करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं पीछे जाके,
पॉज करने के बाद आगे फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, या पॉज करने के बाद आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या आप किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं जो आपको बाद में काम आते, यानी कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सारा कंटेंट बोर्ड पर एक साथ आ जाता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज है जो ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन स्टडी में रहता है। तो जब ऑनलाइन स्टडी में इतने सारे एडवांटेज है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको करेक्टनेस चेक करनी पड़ेगी, जो आपने वहाँ से डाउनलोड किया है, लिया है, वो सारा का सारा करेक्ट है कि नहीं है। आपको मैच करना पड़ेगा, वो कैसे मैच होगा वो भी मैं आपको धीरे धीरे गाइड करता रहूँगा, उसके बारे में भी अपने आने वाले पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज़ में बताता रहूँगा। सिलेबस से मैच कर लें, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक चार्ट देख रहे हैं, तो क्या वो हमारे सिलेबस में है कि नहीं है तो पढ़ेंगे, नहीं तो उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करेंगे। देन सिलेबस के बाद हम उसके नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बनाने का तरीका वही है कि हम उसको टाइप टू टाइप लिखते रहेंगे, अपने बाय हैंड नोट्स बना लेंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे कहीं से। भाई PDF भी हो सकती है, सॉफ्ट कॉपीज भी हो सकती हैं, उनका प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट को सेव कर लेंगे, प्रिंट को सिस्टमेटिकली सेव कर लेंगे। जैसे हम अपने नोटबुक बनाया करते थे, फिजिक्स की इधर है, केमिस्ट्री की इधर है, बायो की इधर है, ऐसे ही हम अपनी इनको प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे नोट्स को। इतना सब कुछ करने के बाद हम उनको समराइज़ कर देंगे। भाई अब अलग अलग नोटबुक होगी तो उनके जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें क्या क्या एक्चुअल में निकल के आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। प्रैक्टिस ही है जो है, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। नाउ उसका फिर हम एक टेस्ट लेंगे। जब हमने उनकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर हम एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे लेंगे? मेरी वीडियोज़ में भी जो आपको आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर हम डिस्कस कर चुके होंगे उसी वीडियो में, लेकिन आपको अपने से वो लिखना है, आपको वो अपने से प्रैक्टिस करनी है, तो वो टेस्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करें, और कमेंट के हिसाब से उसका सोल्यूशन दोबारा से प्रोवाइड कराया जाएगा और उसमें एनहांसमेंट करा जाएगा। डिस्कस करें उसको, हमारे साथ भी आ सकते हैं, गूगल क्लास में भी आ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं, और जूम ऐप के थ्रू भी आ सकते हैं। तो डिस्कस करें उस प्रॉब्लम को। डिस्कस करने के बाद यू विल फील मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। करने के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक सभी का अपना अपने तरीके से होता है। जैसे क्लासेस के बाद एक छोटा सा ब्रेक होता है, 1 मिनट के लिए कहीं जाना होता है आपको, या आपको पानी पीना होता है वगैरह वगैरह, दैट इज़ योर ब्रेक। ब्रेक लेने के बाद आप वापस से अपने टॉपिक को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो आपको दिख रहा होगा 10 से हम वापस 1 पर आ रहे हैं, बिकॉज अभी हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं स्कूल में, इसीलिए हम मान सकते हैं कि 9 से वापस 1 पर आ जाए। and again we are repeating this process. So thank you very much. Give your suggestions, like, share, subscribe. मैं आपका पॉइंटर SK चौधरी।